आईपीएल 2025 का फाइनल हो चुका है और आरसीबी जीत हासिल करके 20 करोड़ रुपए अपने घर ले जा चुकी है। नीलामी जब हुई तो सारे खिलाड़ी लगभग 650 करोड़ रुपए से ज्यादा में बेचे गए। किसी ने बड़ी कार खरीदी तो किसी ने बड़ा घर। लेकिन आप बताओ, आपने फैंटेसी एप्स पर 49 करके कितने जीत लिए? आपके चहेते क्रिकेटर्स ऐसे सट्टेबाजी वाले ऐप्स में आपसे पैसा लगाने को कहते रहे, लेकिन क्या ये अपने बच्चों को भी कहते होंगे कि बेटा पढ़ाई तेरे हिस्से की मैं कर लूंगा, तू ड्रीम 11 पर टीम बना, हीरो बनना है तो एमपीएल खेलना। मतलब हमारे बच्चे सट्टा खेलकर घर बर्बाद कर लें। आपको पता होना चाहिए, एक व्यक्ति जो 49 रुपए देकर टीम बना रहा है, उसके जीतने के चांसेस कितने होते हैं? 0.00008%। मैदान पर भले ही 22 खिलाड़ी खेलते होंगे, लेकिन मोबाइल स्क्रीन पर करोड़ों लोग अपनी किस्मत आजमा रहे होते हैं। देश में इलीगल सट्टेबाजी और जुए से हर साल लगभग 100 अरब डॉलर से ज्यादा पैसा जमा हो रहा है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसकी रफ्तार सालाना 30% की दर से बढ़ रही है। अब लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं ऑनलाइन गैम्बलिंग एडिक्शन, जुए की लत का उपचार, जुए की लत से कैसे छुटकारा पाएं या जुए की लत के लिए रिहैब। ऐसे टर्म्स का गूगल सर्च इंजन पर ग्राफ 2008 के बाद से तेजी से बढ़ा है। कारण इंडियन प्रीमियर लीग। सिर्फ 2024 के आईपीएल के पहले दिन ड्रीम 11 ने 11 लाख नए यूजर्स जोड़े थे और एक ही वक्त में 1.5 करोड़ लोग इस ऐप पर एक्टिव हुए थे। कैसे विदेशों से काला धन क्रिप्टो करेंसी के रूप में भारत में लाखों करोड़ों का आईपीएल सट्टा बाजार चला रहा है। कैसे अंबानी क्रिकेट देखने वालों की एक एक हरकत पर नजर बनाए बैठे हैं। इस खेल में असली फायदा किसे हो रहा है? आपके 49 रुपए से कौन मालामाल बन रहा है? और इस पूरे धंधे की सच्चाई क्या है? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। इन 4 तरीकों से आपको ट्रैप में फंसाया जाता है। पहले आप 49 रुपए देते हैं और कब ये आपको लाखों करोड़ों का नुकसान दे देता है आपको पता भी नहीं चल पाता। पहला तरीका, इनाम का लालच, छोटा इन्वेस्ट करो, करोड़पति बनो। दूसरा, आईपीएल का क्रेज, मैच नहीं अब आपकी बनाई हुई खुद की टीम खेल रही है। तीसरा, हर दिन एक नया चांस, बार बार खेलने की आदत। और चौथा है हार की भरपाई करने की कोशिश, यानी लत की शुरुआत। यहां तक आते आते आपको एहसास होने लगता है कि आप फंस चुके हैं और इससे निकलने के लिए भी आपको और गहरा फंसना पड़ता है। फैंटेसी एप्स ऐसे एडवर्टीजमेंट चलाते हैं जिसमें लोग 49 रुपए खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और करोड़ों रुपए जीत जाते हैं। ऐसा दिखाया जाता है। ये लालच पैदा करता है। लोग सोचते हैं सब जीत रहे हैं तो मैं क्यों नहीं जीत सकता। आईपीएल देखते हुए जब आप खुद की टीम बनाते हो तो मैच में दिलचस्पी बढ़ती है। अब आप सिर्फ विराट कोहली या रोहित शर्मा को सपोर्ट नहीं करते, आप ये सोचते हैं मेरी टीम के पॉइंट बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। आईपीएल का मजा अब सट्टे की तरह टेंशन वाला हो जाता है। हर बॉल पर नफा या नुकसान, और यही आपका दिमाग लगा देता है पूरा आईपीएल में। आईपीएल में रोज मैच होते हैं। फैंटेसी एप्स रोज नई नई प्रतियोगिताएं निकालते हैं, कभी 10 लाख का इनाम तो कभी एंट्री फ्री कर देते हैं। ऐसे में लोग हर दिन पैसा लगाने लगते हैं। कई बार हारने के बाद भी सोचते हैं चलो इस बार तो निकल ही जाएगा। एक बार हारने के बाद लोग कहते हैं कि यार बस पिछली बार टीम गलत बना दी, अगली बार नहीं बनाऊंगा, अगली बार बढ़िया बनाऊंगा। फिर एक और मैच, एक और बार पैसा लगाना, धीरे धीरे ये सिलसिला एडिक्शन बन जाता है, ठीक वैसा जैसे जुए की लत। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स FIFS के मुताबिक भारत में करीब 22.5 करोड़ लोग फैंटेसी गेम्स के ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें से 85% लोग सिर्फ क्रिकेट मैचेस पर ही दांव लगाते हैं। ड्रीम 11 MPL जैसे ऐप्स पर यूजर्स को असली मैच में खेलने वाले खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी चुनकर अपनी टीम एक बनानी होती है। फिर उस टीम को किसी कॉन्टेस्ट में शामिल कराने के लिए एक तय रकम यानी एक एंट्री फीस देनी होती है। ज्यादातर लोग 49 रुपए वाली एंट्री फीस वाले कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते हैं। आपकी टीम के खिलाड़ी असली मैच में जितना अच्छा प्रदर्शन करते हैं, आपकी टीम को उतनी ही ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। लाखों करोड़ों यूजर्स की टीमों के बीच जिस टीम के सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं वो इनाम जीतती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ 49 रुपए लगाकर आप वाकई करोड़पति बन सकते हैं? मान लीजिए कोई शख्स आईपीएल फाइनल के लिए सबसे बेहतरीन फैंटेसी टीम बनाना चाहता है। इसके लिए उसे दोनों टीमों के 11 खिलाड़ी और 10 इम्पैक्ट प्लेयर्स यानी कुल 32 खिलाड़ियों में से सिर्फ 11 को चुनना होगा। एक और शर्त है, एक टीम से ज्यादा 7 खिलाड़ी ही चुने जा सकते हैं।
अगर 32 खिलाड़ियों में से 11 को चुनने के विकल्प देखें तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा है, उससे पता चलता है कि कुल 11 करोड़ 10 लाख लगभग अलग अलग टीमें बनाई जा सकती हैं। अब हर टीम में एक कप्तान होगा और एक उप कप्तान भी चुनना होता है, जिसके 110 तरीके और हो सकते हैं। इस तरह टोटल बनती हैं करीब 1221 करोड़ यूनिट टीमें। अब सोचिए, इनमें से सिर्फ एक टीम ही ऐसी होगी जिसे सभी खिलाड़ी असली मैच में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। इस एक टीम से टॉप प्राइज जीतने की प्रोबेबिलिटी बनती है 0.00008%। 0 पॉइंट के बाद 5 जीरो और हैं, तब 18 है। मतलब लगभग नामुमकिन। इतनी सारी टीमें एक इंसान बना भी नहीं सकता, क्योंकि दोनों टीमों के फाइनल 11 खिलाड़ी मैच से ठीक पहले ही घोषित किए जाते हैं और उसके बाद टीम बनाने का टाइम होता है सिर्फ 20 से 25 मिनट। इतनी देरी में करोड़ों टीम बनाना इंसान की बस की बात तो नहीं है। इसके अलावा ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म पर एक और लिमिट है। 49 रुपए वाले एक कॉन्टेस्ट में एक यूजर सिर्फ 20 टीमें ही बना सकता है। यानी ये जो भ्रम है कि ज्यादा टीमें बनाओ और इनाम जीत जाओ, वो सिर्फ एक छलावा है। सवाल वही है, जब जीतना इतना मुश्किल है तो फिर लाखों भारतीय रोज रोज करोड़ों रुपए क्यों हार रहे हैं? एडवर्टीजमेंट और उनके जरिए दिया जाने वाला लालच इसकी बड़ी वजह है। फैंटेसी ऐप्स पर जो कुछ गिने चुने लोग इनाम जीतते भी हैं, उन्हें बहुत बड़े पैमाने पर दिखाया जाता है। बीच ओवर में बड़ी स्क्रीन पर जो स्टेडियम में लगी होती है, वहां पर दिखाया जाता है और कमेंटेटर उसका पूरा परिचय भी देता है, बाकायदा अपील भी करता है लोगों से कि आप भी टीम बनाकर पैसे जीत सकते हैं। हर ओवर के बाद आपके चहेते क्रिकेटर्स आपको टीवी पे देखते हैं ऐड करते हुए, और जो एक दो लोग मनी प्राइज जीत भी जाते हैं ना, उनकी वीडियो बनाए जाते हैं, बहुत आलीशान तरीके से उनकी कहानियां शेयर की जाती हैं। उन्हें देखकर बाकी लोग भी उम्मीद पाल लेते हैं कि अगला नंबर उनका ही होगा। जैसे उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के राजकुमार ने 2024 के IPL में फैंटेसी टीम बनाकर 3 करोड़ रुपए जीते थे। ड्रीम 11 की टीम उन्हें मुंबई बुलाना चाहती थी शूट के लिए, लेकिन वो नहीं गए, तो खुद टीम हरदोई जाकर वीडियो शूट करके आई। अब उसी वीडियो को देखकर इलाके के हजारों लोग ऐप पर पैसा लगाने लगे, हम भी जीतेंगे, हम भी जीतेंगे, इसी उम्मीद में कि शायद अगली बारी उनकी होगी। इन गेम्स को इस तरह से बनाया गया है कि लोगों को हमेशा जीत की झलक मिलती रहे, संभावना दिखती रहे। जल्दी पैसा पाने की लालच ही इनका सबसे बड़ा हथियार है। KPMG की एक रिपोर्ट बताती है कि जिनकी सालाना कमाई 3 लाख रुपए से कम है, उनमें से 40% लोग हफ्ते में कम से कम 5 बार फैंटेसी गेम खेलते हैं। जिनकी कमाई 10 लाख या उससे ज़्यादा है, उनमें से सिर्फ 12% लोग ही ऐसा करते हैं। यानी आम और गरीब तबके के लोग सबसे ज़्यादा इन गेम्स की लत में फंस रहे हैं। याद रहे, शुरू में लोग बस मज़े के लिए या जिज्ञासा में इन गेम्स से जुड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो गैम्बलर्स फैंटेसी में फंस जाते हैं। मध्य प्रदेश का 16 साल का प्रतीक इसका एक उदाहरण है। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर हैं और रोज़ कमाई करीब 200 रुपये होती होगी। प्रतीक ने एक फैंटेसी गेम का विज्ञापन देखकर एक एडवर्टीजमेंट देखा होगा और पिता के नाम से ऐप पर अकाउंट बना लिया और हर मैच में पैसा लगाने लगा। अब वो रोज ऐप पर कई टीमें बनाता है और लगभग 300 से 400 रुपए रोज हार जाता है। उसकी माँ भी मजदूरी करती है और प्रतीक जिद करके उन्हीं से पैसे लेता है। कई बार तो लोग इतनी बड़ी रकम हार जाते हैं इन गेम्स में कि जिंदगी उनकी तबाह हो जाती है, घर छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। मार्च 2025 में बिहार के एक 38 साल के व्यक्ति ने फैंटेसी क्रिकेट में करीब 2 करोड़ रुपए हारने के बाद आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में लिखा था कि उन्हें कोरोना के समय इस गेम की लत लग गई थी। आपके 49 रुपए से करोड़ों कोई कमा रहा है, लेकिन वो कौन है? सोचिए, एक कॉन्टेस्ट में 10 लोगों ने 100 रुपए लगाए, कुल इनाम हुआ 1000 रुपये। अगर एक व्यक्ति ये कॉन्टेस्ट जीतता है तो लगता है कि उसे पूरे 1000 रुपये मिलेंगे, लेकिन हकीकत कुछ और है। इस इनाम में सबसे बड़ा हिस्सा सरकार और गेमिंग कंपनी वाले काट लेते हैं। सरकार का हिस्सा 1000 रुपये पर 28% GST लगती है, यानी 280 रुपये सरकार को चले जाते हैं। अब बचे 720 रुपये। गेमिंग ऐप का हिस्सा, इस 720 रुपये में से कंपनी अपनी 20% फीस यानी 144 रुपये काट लेगी। अब बचे 576 रुपये, जिसे नेट विनिंग अमाउंट कहा जाता है। अभी भी फिर आता है TDS। सरकार इस नेट अमाउंट पर 30% TDS और काटती है, यानी 172.8 रुपये। अंत में जो बचता है वो है 403.2 रुपये। अब ध्यान दीजिए, जीतने वाले ने पहले ही 50 रुपये लगाए थे, तो उसकी असल कमाई सिर्फ 353.2 रुपये हुई। मतलब सबसे ज्यादा मुनाफा किसे हुआ? सरकार को और कंपनियों को। यूजर को लगता है कि वो लाखों करोड़ों जीत रहा है, लेकिन असल में फैंटेसी गेम में सबसे बड़ा घाटे का सौदा वही कर रहा है। IPL 2 महीने तक चलने वाला क्रिकेट का महामेला है। IPL जैसे टूर्नामेंट की वजह से हर साल भारत में $100 अरब से ज्यादा का सट्टा लगाया जा रहा है। सवाल ये है, ये पैसा कैसे घूम रहा है, किसके पास है? विदेशों में बैठे ऑनलाइन बुक मेकर्स
यानी सट्टा लगाने वाली वेबसाइट्स क्रिप्टो करेंसी के जरिए भारतीय लोगों को गैर कानूनी तरीके से यानी इलीगली इस जुए में शामिल कर रही हैं। ये लोग भारत में मौजूद बैंक अकाउंट्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें म्यूल अकाउंट्स कहा जाता है, यानी ऐसे खाते जिनका असली मालिक कोई और होता है लेकिन चलाता कोई और है। बात करें लीगल गैम्बलिंग की, तो कंपनियां सरकार के साथ मिलकर जुआ खिलवा रही हैं। बदले में सरकार को मिलता है टैक्स। यानी आईपीएल एक तरफ खेल और एंटरटेनमेंट है और दूसरी तरफ ये काले धन और जुए के बाजार को भी जबरदस्त रफ्तार दे रहा है, चाहे वो लीगल हो या इलीगल। फैंटेसी टीम एप्स ने लोगों को एक नया नशा दे दिया है, जहां हर कोई खुद को टीम मैनेजर समझकर रणनीति बनाता है, रोज कुछ नया कर रहा है और उम्मीद करता है कि कुछ पैसे भी जीत जाएगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात, दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच डींगे हाँकने का उसे मौका भी मिल जाएगा कि देखो मैंने ये टीम बनाई और मैं जीत गया था। इन ऐप से जुड़ी बड़ी बड़ी ब्रांड्स ने आईपीएल की ज्यादातर टीमों के साथ स्पॉन्सरशिप डील कर रखी है। मतलब आईपीएल का सीजन आते ही ये ऐप्स और ब्रांड्स हर जगह दिखने लगते हैं, टीवी पर, मोबाइल में, स्टेडियम में। ये लीगल ऐप्स इतने पॉपुलर हैं कि हर उम्र का इंसान इनसे जुड़ गया है, क्योंकि बड़ी बड़ी फिल्मी हस्ती और क्रिकेटर स्टार्स इनका प्रचार कर रहे हैं, इनका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और हर मैच में 2 से 3 करोड़ तक जीतने का दावा भी कर रहे हैं, वो भी सिर्फ मामूली एंट्री फीस देकर। अरे भाई, पहले अपने परिवार से शुरुआत करो ना, अपने चाचा मामा को बोलो, हर रोज 2-3 करोड़ कमा लेंगे। हाल ही में रोहित शर्मा ने जो आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं, एक लकी विनर को अपनी खुद की लग्जरी कार गिफ्ट कर दी। अब सोचिए, जो फैन उस कार को जीतता है उसके लिए सपना हकीकत जैसा बन जाता है। अब कौन नहीं चाहेगा कि रोहित शर्मा की कार उसको मिल जाए। अब कितने लोग भागेंगे इसके पीछे। अगर आप आज सिर्फ 30 मिनट का भी आईपीएल मैच देख लें तो 7-8 अलग अलग एड्स तो जरूर दिखेंगे। ये सभी एड्स एक ही बात बताते हैं, फैंटेसी स्पोर्ट्स अब करोड़ों का खेल बन चुका है। सबसे बड़ा नाम है इसमें ड्रीम 11। ये आईपीएल का साल 2020 में टाइटल स्पॉन्सर भी था। उसने इसके लिए 200 करोड़ रुपए से ज्यादा चुकाए थे। इसके एड्स में आमिर खान, आर माधवन और शर्मन जोशी जैसे 3 इडियट्स वाले स्टार्स नजर आते हैं। आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।